हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं विर्गो और विर्गो राशि के लोगों के लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग विर्गो या कन्या राशि हो, आपका पार्टनर भी विर्गो या कन्या राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके सिचुएशन के साथ ये 100% रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर 100% रेजोनेट करे, आप इसे गाइडेंस के हिसाब से लें। ओके, और अगर बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, जाने दीजिए। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। जनरल रीडिंग है। ओके, और अगर 70% भी रेजोनेट करता है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होता है। ओके, और ये रीडिंग सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी इसे पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करूँगी। पहले कार्ड बता दूँ आप लोगों को। टैरो में से हमारे पास है पहले 5 ऑफ वांड्स, द डेविल रिवर्स, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द एम्परर, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वांड्स, जस्टिस। ओरेकल में से है इट्स नॉट एन इमरजेंसी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, दिस कुड बी द वन स्ट्रैटेजी। ओके, सो पहली जो मुझे चीज़ नज़र आ रहा है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट्स। ओके, इसके वजह से हो सकता है बातचीत उतना नहीं हो रहा है, या ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स हुआ था वहाँ पे आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस था। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो और हो, कोई भी हो सकता है। कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच में, कास्ट इश्यूज़, रिलीजियन इश्यूज़ हो सकता है, क्योंकि हेरोफेंट है और 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है, तो डिफरेंट कम्युनिटी का हो सकता है। ओके, ये आपका पार्टनर। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली आप बहुत स्टक फील कर रहे हो जैसे कि कोई भी दिशा आपको नहीं मिल रहा है कि आप क्या करोगे। कोई भी क्लैरिटी आपको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि, लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस को आप ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स में आया है। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है, और द डेविल भी रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक चीज़ आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, ये रिलेशनशिप में मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या प्रॉब्लम चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। जैसे कि एक साथ बंधे हुए हो, जैसे कि कोई एडिक्शन जो छोड़ ही नहीं पाते हो, आप मूव ऑन होने की कोशिश भी करते हो, बिल्कुल नहीं हो पाते, क्योंकि दिस कुड बी देयर वन। ओके, तो आप सोच रहे हो ये इस मतलब किसी वक्त आप इस पर्सन को सोचे थे कि ये मेरे लिए एक ही पर्सन है जिसके साथ मैं खुश रह पाऊँगा। ओके, या पाऊँगी, तो डेफिनेटली। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, या वो झुकेगा नहीं आपके सामने, जैसे कि ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखाना, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो खुल के बात नहीं करना, या ऐसे जो डोमिनेटिंग नेचर का ईगोइस्टिक जो बोलते हैं, हो सकता है। ओके, तो इस वजह से भी उसका इस सब एडिक्शंस, आदत की वजह से भी, एडिक्शन या कोई बुरे बर्ताव जो भी बोलो, जो कि चेंज करना ज़रूरी था या है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे लग रहा है चेंज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, ये जो नेगेटिविटी है ना आपके रिलेशनशिप में, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, तो ये डेफिनेटली ओवरकम आप लोग कर जाएंगे, क्योंकि आप 8 ऑफ सोर्स है, द डेविल भी रिवर्स में है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये सब एडिक्शंस को ओवरकम कर जाओगे, या डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों से इतना प्रॉब्लम चलते आपको लगने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। क्वीन ऑफ वांड्स आया है,
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो, आपको लगने लगा है तो नहीं मैं ये पर्सन मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है तो मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, मैं और नहीं करने वाली, अगर ये चेंज नहीं होगा तो ओके। और कल्चरल इशू तो मैंने बोल दी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओके। कमिटमेंट इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपका ये पार्टनर आपका, कुछ लोगों को लिए गाइस, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये आपका पार्टनर आपका बॉस हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपसे एज गैप हो सकता है ओके। सो आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो कि आप अब इस वक्त इतना स्ट्रांग बन गए हो कि आपको लगने लगा है जो नहीं, मैं और इसके तरफ नहीं देखूंगी, मैं इसके पास जाऊंगी भी नहीं, मुझे जस्टिस चाहिए ओके। जस्टिस का पास में ही है, मुझे बस जस्टिस चाहिए, मैंने तो कुछ गलत नहीं की, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है वो, अगर वो चेंज होगा तब भी मैं उसे माफ़ करूँगी, और अगर ये पर्सन उसका ईगो तोड़ के मेरे पास आता भी है मैं उसे आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, बहुत घुमाऊँगी ओके। तो उसको रियलाइज़ हो ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से जो आप नेगेटिविटी के बीच में थे ना ओके, इस वजह से आपका यूनियन में जो बाधा हो मतलब रुकावट हो रहा था, हो सकता है शादी होने, कुछ लोगों के लिए शादी होने वाला था या कोई एंगेजमेंट होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ भी इश्यूज़ की वजह से, चाहे वो फैमिली इशू या आप दोनों के बीच में इश्यूज़ ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, यूनियन में आप दोनों का रुकावट आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से ये स्टक एनर्जी सिचुएशन में रहते रहते आप स्ट्रांग बन गए हो, आप एक्सपीरियंस किए हो बहुत कुछ, फिर आपको लगने लगा है नहीं, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से धीरे धीरे निकल रहे हो ओके, इस स्टक सिचुएशन के, ये जो डिप्रेशन को रिलीज़ कर रहे हो, और द डेविल भी रिवर्स में आया है, जो जैसे कि आपको लग रहा था ऐसे कि मैं बंध गई हूँ एक रिलेशन में, एक सिचुएशन में जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन छोड़ भी नहीं पा रही, उस सिचुएशन से आपको फ्रीडम मिला है ओके। आपको फ्रीडम मिला है ओके, आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे भूल गए हो, आप उसे डेफिनेटली प्यार करते हो, दिस कुड बी द वन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आया है स्ट्रैटेजी ओके। कभी कभी लाइफ में कुछ ट्रिक्स भी फॉलो करना ज़रूरी होता है ओके, किसी को कुछ रियलाइज़ कराने के लिए ओके। तो हो सकता है पहले आपने बहुत समझाया, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, लेकिन आप और समझाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप मतलब तंग आ चुके हो इस सिचुएशन से ओके। तो तंग आ चुके हो, आप स्ट्रांग बन गए हो, बस आपको जस्टिस चाहिए, आप जो डिज़र्व करते हो आपको वही चाहिए, आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन अंदर अंदर आपके दिल में प्यार है, लेकिन आप उससे एक्सप्रेस नहीं करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे तो खुद इगोइस्टिक है, मुझे एक्सप्रेस नहीं करता, हमेशा ऐसा दिखाता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अगर ऐसा करेगा वो उसका ईगो नहीं तोड़ेगा, तो मैं भी अब यही ट्रिक्स फॉलो करूँगी, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊँगी तो वो खुद उसका ईगो तोड़ के मेरे पास आएगा, और तब भी मैं उसे आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। ये है आपका स्ट्रेटेजी ओके, कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप कुछ ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं इस वक्त ओके, आप में से बहुत सारे लोग ओके। तो डेफिनेटली आगे इस प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकलेंगे, मुझे दिख रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देगा, द हेरोफेंट कार्ड आया है, एक स्टेबल कमिटमेंट देगा, और द एम्परर का भी यही मतलब है, जो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ओके। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगा, और जो एक शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, आप दोनों का शादी होने का चांसेस है ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया है, तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा ओके। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सिर्फ फैमिली को लेके है कुछ लोगों का, तो हो सकता है आप दोनों शादी कोर्ट में जाके कर ले आगे, फैमिली वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो पहले ओके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है फैमिली वालों से ओके, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शादी हो सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओके। इस पर्सन के तरफ से कमिटमेंट आपको मिलेगा ओके, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आप इस सिचुएशन को नेचुरली अब जो चल रहा है वैसे चलने दे रहे हो आप, मुझे लग रहा है, और
डोंट वरी, इट्स नॉट इमरजेंसी। ये कार्ड जब आया है तो टेंशन, जो भी लोग आप में से टेंशन ले रहे हो, तो यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्स, आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आया है इट्स नॉट एन इमरजेंसी। ये कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आगे इस वक्त प्रॉब्लम से आप खुद, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक निकल चुके हो या समझ गए हो आपको क्या करना चाहिए, इसलिए स्ट्रैटेजिक कार्ड आया है। और आगे आपको कमिटमेंट मिलेगा, स्टेबल कमिटमेंट मिलेगा, ओके, शादी का कमिटमेंट मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। सो डोंट वरी, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ओके, इस वक्त जो जैसा भी सिचुएशन में हो, ओके। सो यही था गाइस विर्गो और विर्गो राशि के लोगों का रीडिंग, जनरल लव रीडिंग। अगर आप लोगों के सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।